हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सूरदास जी का जीवन परिचय जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आज की इस वीडियो में हम 6-7 जीवन परिचय क्लियर कर देंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो सूरदास जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। यानी जो सूरदास जी के पिताजी थे इनका क्या नाम था? पंडित रामदास सारस्वत था, जो एक ब्राह्मण थे। यानी जो सूरदास जी के पिताजी थे वो एक ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वान मानते हैं, यानी कि जो कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जी के पिताजी विद्वान थे कि इनका जन्म सिही नामक स्थान पर हुआ था। यानी जो सूरदास जी के पिताजी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिही नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्म अंध थे। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और कुछ कहते हैं कि बाद में नेत्रहीन हो गए। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी जो सूरदास जी थे वो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय मथुरा में स्थित गौघाट पर बिताया। यानी कि जो सूरदास जी थे उन्होंने अपना जीवन अधिकांश कहाँ व्यतीत किया था? मथुरा में स्थित गौघाट पर बिताया। यहीं पर रहकर विनय से पूर्ण पदों की रचना की। यानी कि जो सूरदास जी थे उन्होंने मथुरा में रहकर ही विनय से पूर्ण पदों की रचना की और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ज्ञान करने लगे। यानी कि वहीं पर ही रहकर मथुरा में श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का ज्ञान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। यानी कि जो सूरदास जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में हुई थी। सूरदास जी की रचना इस प्रकार है। नंबर 1 है सूरसागर, नंबर 2 है सूरसारावली, नंबर 3 है साहित्य लहरी। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार आपका पहला जीवन परिचय समाप्त हुआ सूरदास जी का। अब देखते हैं अगला जीवन परिचय। नंबर 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखते हैं इस जीवन परिचय को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी को बिहार के छपरा जिले के जीरेदई नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1884 ईस्वी को बिहार के छपरा जिले के जीरेदई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव साय था। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी थे उनका क्या नाम था? महादेव साय था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमएम किया। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इन्होंने परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएम किया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लो क्लियर। और मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया तथा बाद में पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार भी अध्यक्ष चुने गए। सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। यानी कि नहीं कोई फैशन दिखाते थे, सिर्फ सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। इनकी प्रतिभा और ईमानदारी को देखकर इनको भारत सरकार का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनकी प्रतिभा और ईमानदारी को देखकर इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। यानी कि जो भारत सरकार है उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी को इनका निधन हो गया। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले तो इन्होंने जीवन भर राष्ट्र की सेवा की, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मेरी आत्मकथा, नंबर 2 है भारतीय शिक्षा, नंबर 3 है शिक्षा और संस्कृति, नंबर 4 है संस्कृति का अध्ययन, नंबर 3 है महादेव वर्मा का जीवन परिचय। चलिए स्टूडेंट, जीवन परिचय देखते हैं। महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। यानी जो महादेव वर्मा थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। यानी जो इनकी महादेवी वर्मा जी की माता और पिता है उनका क्या नाम था? पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विद्वान धार्मिक महिला थी। यानी जो इनकी माता थी वो परम विद्वान धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। यानी जो महादेव वर्मा थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई।
डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। यानी जो महादेव वर्मा जी थी उनका विवाह कब हुआ था? 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं रहा। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। यानी कि महादेवी जी ने घर पर ही रहकर चित्रकला तथा संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यानी जो महादेव वर्मा थी उन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों के लिए नारी को शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जो महादेव वर्मा थी उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की भी उपाधि प्राप्त की। और सन 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी जो महादेव वर्मा जी थी उन्हें सन 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री का निधन हो गया। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री का निधन हो गया। महादेव वर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 है यामा, दीपशिखा, निहार, नीरजा आदि। स्टूडेंट, इसी के साथ आपका तीसरा जीवन परिचय समाप्त हुआ महादेव वर्मा का। देखते हैं चौथा जीवन परिचय किसका है। नंबर 4 है जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो देखते हैं स्टूडेंट इनका जीवन परिचय क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके पिताजी का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल था। तथा माता का नाम विवासी देवी था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनकी माता का क्या नाम था? विवासी देवी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन थी। इन्होंने घर के स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने घर के स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो मिर्जापुर के मिशन स्कूल में पहले चित्रकला का अध्यापक का कार्य करते थे। फिर इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना भी की। इनकी विद्वानता को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहसंयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में बुलाया गया। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनकी विद्वानता को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहसंयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में बुलाया गया। और हिंदी विभाग के महान साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे कि नंबर 1 में क्या है? निबंध। निबंध में क्या है? चिंतामणि, विचार वीथी। नंबर 2 है आलोचना। आलोचना में क्या है? रस, मीमांसा, त्रिवेणी। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका चौथा जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब देखते हैं 5वां जीवन परिचय किसका है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। ये सारे बोर्ड एग्जाम में मोस्ट है, ये हर साल पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो स्टूडेंट 5वां जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं क्या कहलाता है इनका जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। इसलिए इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। यानी जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनका जीवन कहाँ व्यतीत हुआ था? लखनऊ में व्यतीत हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा प्राप्त की। यानी जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्राप्त की और यहीं से इन्होंने पीएचडी व डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की। यानी लखनऊ से ही इन्होंने पीएचडी व डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई। यानी कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1967 को इनकी मृत्यु हो गई।
साहित्य परिचय। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। यानी कि जो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, उन्होंने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। यानी कि जो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल थे, इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति बहुत ही अनमोल विचार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। यानी कि जो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल थे, उन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपने विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। वासुदेव सरल अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 है, नंबर 1 में क्या है, निबंध। निबंध में क्या है, पृथ्वी पुत्र, माताभूमि, कल्पवृक्ष आदि। नंबर 2 है शोध। शोध में क्या है, पाणिनिकालीन भारत। नंबर 3 है संपादन। संपादन में क्या है, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपके पास जीवन परिचय कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।